आश्चर्य क्या है, युधिष्ठिर महाराज ने बड़े ही साधारण ढंग से इसका जवाब दिया था कि महाराज इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य यह है, आज इस घर से, कल उस घर से, परसों उस घर से मर मर करके लोग विदा हो रहे हैं। जो बचे कुचे लोग हैं उनको लगता है कि हमको मरना ही नहीं, ये भूल जाता है। यही भूलने के कारण भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं, संसार के पदार्थों को बटोर करके सुख पाने की कोशिश करते हैं और संसार के पदार्थ को बटोरते बटोरते ही बटोरने वाला इस संसार से चला जाता है और काम धंधा इस संसार में लगा ही रह जाता है। इसीलिए संजन कहते हैं, आप बहुत सुंदर मकान बना रहे हैं, मकान बनाते बनाते अधूरे में ही आपका शरीर छूट गया, मर करके आप इस संसार से चले जाएंगे तो आपके अधूरे मकान को आपका बेटा पोता पूरा कर देगा। लेकिन मनुष्य का शरीर मिला, दिन दिन समय बीतते जा रहा है और बीतते बीतते जब यह शरीर से प्राण निकल जाएगा, इस शरीर रूपी पिंजरे से ये जीव रूपी सुग्गा उड़ जाएगा, तो आपने जो भक्ति नहीं किया तो आपके बदले में आपका बेटा पोता कर देगा क्या? संसार का और काम हो सकता है, आपका बेटा पोता भी पूरा कर देगा, लेकिन भक्ति ऐसी चीज है, अमीर हो या गरीब, धनी हो या निर्धन, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, भक्ति अपने से करना पड़ता है, तभी जीवन में सफलता मिलती है। इसीलिए संत लोग कहते हैं, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बचपन अवस्था में हम हैं तो मन में है कि आगे हम जवान होंगे, बचपना अवस्था में है तो मन में इतना है कि हम कभी जवान होंगे, और जो जवान है वह तो सोचते हैं कि हम आगे चलकर बूढ़ा होंगे, और जो बूढ़ा है वो क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे हम फिर से जवान होंगे। बचपना के बाद जवान, जवान के बाद बूढ़ा, लेकिन बूढ़ा होने के बाद हंस करके मानिए या रो करके मानिए, बूढ़ा होने के बाद तो मरना ही पड़ता है। इसीलिए संसार का सारा काम जवानी में होता है, तो भगवान का भजन करना बुढ़ापे के लिए मत छोड़ो, क्योंकि गई जवानी आया बुढ़ापा, क्यों आगे दिन रात रही, नस नाड़ी सब ढीली पड़ गई, लचर पचर तेरी गात भई, तब क्या होगा? दम्मा खांसी रोग सतावे, सुखी सुखी तेरी गात भई, पड़ा रहे दिन रात खाट पर कोई न अच्छी, सब सैड हो, सब किनारे हो जाएंगे, कोई आपको चाहने वाले नहीं होंगे। इसीलिए जवानी मिली है तो संसार
संसार का सुख भोगते हुए भगवान का भजन कीजिए तो बुढ़ापे में भी भजन होगा। और चाहते हैं कि भगवान के दरबार में बुढ़ापा में एडमिशन करवाएंगे तो एडमिशन करवा लीजिए, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। हरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। हरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु के नजर से तू बच नहीं पाएगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। प्रभु के नजर से तू बच नहीं पाएगा। यमराज के जब अदालत चढ़ोगे पूछेगा हाकिम तो क्या क्या कहोगे, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आजकल डिजिटल जमाना आ गया, देखते हैं ऐसा ऐसा कैमरा निकला है, तुरंत फोटो खींच लेते हैं। फोटो देखने में अच्छा लगा तो रखते हैं, नहीं देखने में अच्छा लगा तो तुरंत डिलीट कर देते हैं। इच्छा पर रखना है तो रखिए, नहीं अच्छा लगा तो डिलीट कर दीजिए। ये तो यहाँ के कैमरे में ये सिस्टम वैज्ञानिक ने दिया है, लेकिन जब से ये संसार बना है, सृष्टि बनी है, उस ईश्वर परमात्मा ने भी एक कैमरा फिट कर दिया है संसार के अंदर। मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता। सृष्टिकर्ता ने ऐसा कैमरा फिट कर दिया है, अपने घर में रहिए कि खेत खलिहान में रहिए, अपने जिला में रहिए कि अपने राज्य में रहिए कि भारत के अंदर रहिए या विदेश चले जाइए, अलग राज्य में अलग कंट्री में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं, ईमानदारी से कमा रहे हैं कि बेईमानी से कमा रहे हैं, आप कितना झूठ बोलते हैं, कितना चोरी करते हैं, नशा का पान करते हैं, हिंसा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, आपके द्वारा जो अच्छा कर्म हो रहा है वह भी उस कैमरे में कैद हो रहा है, जो बुरा कर्म हो रहा है वह भी कैमरे में कैद हो रहा है। क्या क्या किया है तो जनाब, वहां सब हिसाब है, उस हिसाब से बच नहीं पाएंगे। अच्छा किया है या खराब, वहां सब हिसाब है। क्या क्या किया है तो जनाब, वहां सब हिसाब है। इसीलिए इस संसार के अंदर इस बात को हमेशा दिल में बिठा करके रखिए, हम जो कर रहे हैं, संसार के मानवों को हम आंखों में धूल झोंक सकते हैं, रिश्वत दे करके सच्चा को झूठा, झूठा को सच्चा बना सकते हैं। जो बेगुनाह है उसे गुनहगार बना करके जेल में डाल दिया जाता है, और जो गुनहगार है वह आजादी की सांस ले रहा है। यहाँ का तो ये हाल, वो नहीं चले वहाँ रिश्वतखोरी, नहीं चले चालाकी, प्रभु के घर में लेन देन की रीत अनोखी पाई। वहाँ कोई रिश्वत नहीं चलेगा, यहाँ जितना चलाना है चला लीजिए, लेकिन प्रभु के घर में जो गुनहगार है उसे सजा मिलेगा, जो बेगुनाह है उसे ऊंचा सिंहासन मिलेगा, उसे ही वैकुंठ धाम मिलेगा, उसे ईश्वर की। यदि सच्चे सदगुरु के शरण में लग गए तो गुरु की कृपा होगी तो जीव की मुक्ति भी हो जाएगी। इसीलिए संत लोग कहते हैं, हरि जवानी जी भर के सोया, हरि जवानी जी भर के
सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रो। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। प्यारे पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जय हो। यह मानुष का शरीर बड़ा ही मूल्यवान है। सदगुरु महर्षि मिहि परमहंस महाराज के हृदय स्वरूप महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं, तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी तुम ही अब बता। पाठ में भी हम लोग सुन रहे थे, तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी तुम ही अब बता। हाय ऐसा अमोलक रतन खो दिया, सोच रे मन इसे पा भला क्या किया। प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मन इसे पा भला क्या किया। पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, मोह माया के पद में तू क्यों सोया। पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, आया माया में पद में तू क्यों सोया। पाया है मनुष्य तन प्रभु के गुण गाए जा, अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाए जा। पाया है मनुष्य तन प्रभु के गुण गाए जा, अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाए जा। बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकलेगा। प्यारे पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। यह मानव का शरीर नश्वर है, कब हाथ से निकल जाए ठिकाना नहीं है। शायद